सभी को मेरी चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जॉब ढूंढ रहा है तो आपको ये जॉब के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक ग्रेजुएट लेवल ऑफिसर बनना है तो आप भी ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि क्या क्या जॉब एक आफ्टर ग्रेजुएशन मिल सकते हैं। फर्स्ट है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंदर काफ़ी सारे जॉब है जो यूपीएससी के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। तो फर्स्ट है यूपीएससी ने इंडिया में काफ़ी सारे टॉप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। आज मैं इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे, जैसे सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम के क्वालिफाई होने से आप आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस जैसे आप पोस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम अपियर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ के लिए एलिजिबल होना चाहिए। देखिए, अगर इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन मतलब बैचलर ऑफ डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट क्या होना चाहिए, एज लिमिट होना चाहिए जनरल के लिए 21 to 32 ईयर्स, ओबीसी के लिए 21 to 35 ईयर्स और एससी एसटी के लिए 21 to 37 ईयर्स। और एक क्लास है जैसे पीडब्ल्यूडी जो डिसेबल पर्सन के लिए है 21 to 42 ईयर्स होना जरूरी है। और ये एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस इस हिसाब से है कि फर्स्ट आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और उसको पास होने से आपको मेंस के लिए कॉल करेगा जो सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है। तो इसके लिए आप अगर मेंस आप क्वालिफाई कर दीजिएगा तो आपको फिर दोबारा इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। तो इंटरव्यू होने के बाद इसका जो कट ऑफ मार्क है, कट ऑफ मार्क से ऊपर आपको फाइनल लिस्ट निकाला जाएगा और उस हिसाब से आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ईएससी। ये एग्ज़ाम भी यूपीएससी के अंडर कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें अपियर होने के लिए आपको बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम इंजीनियरिंग से हो, टेक्नोलॉजी से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या आप टेलीकम्युनिकेशन से आपको बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। इसके लिए एज लिमिट सेम है, जनरल के लिए 21 to 32, ओबीसी के लिए 21 to 35 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 21 to 37 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 21 to 42 ईयर्स। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जैसा ही है। इसका प्रिलिमिनरीज होगा, प्री के बाद आपका मेंस के लिए कॉल किया जाएगा और मेंस के बाद इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। उसका नेक्स्ट एक एग्ज़ाम है जो वो भी यूपीएससी के अंदर ही कंडक्ट करवाया जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन आईएफएस। ये भी आपका यूपीएससी के अंदर ही करवा देते। ये एग्ज़ाम अपियर होने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके लिए एज लिमिट भी सेम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जैसे ही है, आपका 21 to 32, 21 to 35 और 21 to 37 और 21 to 42 ईयर्स सेम है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम है, प्रिलिमिनरी उसके बाद मेंस के बाद इंटरव्यू। यूपीएससी के ऊपर में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग को कंप्लीट डिटेल्स शेयर करेंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का और क्या क्या प्रोसेस है उस एग्ज़ाम को आपको अपियर करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आफ्टर ग्रेजुएशन आपका एक एग्ज़ाम होता है इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो है इंडियन रेलवेज एग्ज़ाम। वो एनटीपीसी बोलते हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये एग्ज़ाम आरआरबी की यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में कंडक्ट करवाते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बैचलर ऑफ डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट होना चाहिए उसका 18 to 36 ईयर्स। इसका सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है, इसका फर्स्ट होता है CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका 1 होगा। उसके बाद CBT 2, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और लास्ट में उसका फाइनल सिलेक्शन। तो ये है इंडियन रेलवे जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, इसका प्रोसेस है। नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो आफ्टर ग्रेजुएशन आप देख सकते हैं, IBPS-PO इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए इस एग्ज़ाम के लिए आपको इंडिया में जो भी प्राइवेट बैंक यानी जो सेमी गवर्नमेंट बैंक है इसमें पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर जैसे
पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाता है। इस एग्ज़ाम APR होने के लिए आपको क्वालिफिकेशन से बैचलर ऑफ डिग्रीज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसका एज लिमिट है 20 to 31 ईयर्स होना चाहिए एज लिमिट। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, इसके बाद उसका फाइनल लिस्ट निकलता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो एक आपका ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम है वो है SBI PO, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है, इसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ये एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, जैसे उसका क्वालिफिकेशन सेम है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। इसका एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स तक, ठीक है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वही प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। इसके बाद आपका SBO PO के लिए आप सिलेक्शन हो सकते हैं। ये भी टॉप क्लास एक एग्ज़ाम है। SBO PO आप लोग देखा होगा, जो ब्रांच मैनेजर वगैरह है वो PO में आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक है आपका SSC CGL। आपको SSC के बारे में बताया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक बोर्ड है, सिलेक्शन बोर्ड है, और CGL एक मतलब एक कैटेगरी, जैसे कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट करवाया जाता है। इसके लिए आपको क्या क्या पोस्ट मिल सकता है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, ये सब वैरायटी किस्म का जो आपको ग्रेजुएट लेवल पोस्ट मिल सकता है। इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, वही आपका सेम आप बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। उसके बाद इसके लिए एज लिमिट क्या क्या है, जनरल के लिए 18 to 27 ईयर्स, OBC के लिए 18 to 30 ईयर्स और SC ST के लिए 18 to 32 ईयर्स। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है, इसका एग्ज़ाम होता है फर्स्ट टायर 1 क्लियर करने के बाद आपको टायर 2 के लिए कॉल करेगा। टायर 2 कंप्लीट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपका ये SSC CGL का इस प्रकार से होगा। इसका जो सिलेबस है, क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग एलिजिबल है ये सब एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप लोग को ज़रूर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। हम आप लोग को नया एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट या इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।